मोहतरम नाजरीन, आपका मादरी ज़ुबान उर्दू में इस्तकबाल है। आज मैं NCR नोएडा सेक्टर 62 में मौजूद हूँ। आज मैं आया हूँ मोहम्मद अरसलान के घर। मोहम्मद अरसलान ने तालीमी मैदान में एक कारआया नुमाया काम अंजाम दिया है। इन्होंने नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई की है और इन्होंने 594 मार्क्स 96 मार्क्स 596 मार्क्स इन्होंने हासिल किया है और इनको सहारनपुर मेडिकल कॉलेज इनको मिला है और ये इस वक्त थर्ड ईयर में वहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ मोहम्मद सलाम से कि आपने ये मंजिल किस तरह से तय की और आप दूसरों के लिए, दूसरे जो बच्चे इस वक्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे। तो मैं अरसलान से मुखातिब। अरसलान, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे जी कि आपने इब्तदाई तालीम यानी स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने? जी मैंने यहीं नोएडा से ही किया है सब चीज़। मतलब मेरी पैदाइश भी नोएडा में हुई और मैंने स्कूलिंग वगैरह भी यहीं से किया। तो आपने कौन सा कितने परसेंट 10वीं क्लास में मार्क्स आए थे आपके? 10वीं में मेरे 10 CGPA था। 10 CGP जी यानी 100% मार्क्स आए थे आपके। जी। और 12वीं क्लास में 12वीं में 92 92% आपके मार्क्स आए। जी। बहुत अच्छे मार्क्स थे। आज बताइए कि नीट क्वालिफाई करने का आपके ख्याल क्या MBBS बनने का पहले से आपके दिमाग में था, या आप कैसे आपने सोचा कि मुझे MBBS करना है? पहले से तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था मेरा, लेकिन फिर मतलब बिल्कुल भी कोई ऐसा ख्याल नहीं था। फिर जब मैंने 10वीं की तो उसी वक्त एक न्यूज़पेपर आया था हमारे घर में। तो वो नीट की भी नहीं थी एक्चुअल में, वो IIT की जो IITians होते हैं तो उनका ऐड दिया हुआ था एलन वालों ने। जी जी। तो उनको देख के ऐसा फील हुआ कि मतलब कि रैंकर्स की वहाँ पर मतलब फ़ोटो लगी हुई थी, तो उन्हें देख के ऐसा लगा कि हमारी भी हो सकती है। अच्छा अच्छा। और यानी ये जो रैंकर्स की वो तस्वीर लगी हुई है, जी तो इस रैंकर में हमारी भी तस्वीर हो सकती जी है। मैं इस वक्त नीट का था, नीट क्वालिफाइड बच्चों का था। वो IITians का था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं एज अ डॉक्टर नीट में ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा तो अच्छा। उस वक्त मेरे को लगा कि हाँ, डॉक्टर बनूंगा। अच्छा अच्छा, तो फिर और आपने ये 10+2 किया आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ से, जी और 92% मार्क्स हुए। जी। तो आप ये बताइए उसके बाद फिर आपने कोचिंग कहाँ की, कैसे की तैयारी? दरअसल मैं 10वीं के बाद ही चला गया था कोटा। अच्छा, 10वीं क्लास के बाद ही चले गए आप? जी अच्छा जी। अच्छा, फिर? और स्कूलिंग मेरी यही हुई वैसे, और बोर्ड्स वगैरह मैंने आके खुद से ही दिए यहाँ पे अच्छा 12th अच्छा में। अच्छा। जी। तो कोटा में कितने साल रहे आप? कोटा में मैं 3 साल हुआ। 3 साल आप पढ़े हैं? जी। अच्छा, तो फिर आपका 3 साल के बाद कितने मार्क्स आए आपके नीट में? मेरे 596 मार्क्स आए थे। 596 मार्क्स जी, आए। तो 2022 इस में। वक्त आप MBBS कर रहे हैं? जी, इस वक्त मैं थर्ड ईयर में हूँ। फोर्थ ईयर हो जाएगा ये साल। अच्छा, थर्ड ईयर पूरा होने वाला है जी और फोर्थ ईयर में। तो कौन से मेडिकल कॉलेज में है? ये यहाँ सहारनपुर में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अच्छा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन नाम से है। अच्छा अच्छा। जी तो वहाँ आप MBBS कर रहे हैं। जी। तो आप ये बताइए कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें क्या मतलब क्या दुश्वारी आपके सामने आ रही थी, या कैसे तैयारी करना चाहिए एक स्टूडेंट को? ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टार्टिंग में मैं गया तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अच्छा अच्छा। वहाँ का पानी सूट नहीं करता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह, और बिल्कुल सूट नहीं करता था स्टार्टिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ मैं। 1 साल तो लगभग 11th में तो बिल्कुल भी सही नहीं रहा मैं वहाँ पर, बिल्कुल अच्छा भी। अच्छा, वहाँ की आबो हवा आपको सूट नहीं कर बिल्कुल रही भी है? नहीं, एकदम खाना बिल्कुल भी नहीं सूट करता था वहाँ पे। अच्छा तो बहुत परेशान रहा। फिर मैंने अगले साल मैंने जगह चेंज करी वहाँ से। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा सही हुआ मेरा लर्निंग, फिर मैंने करा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने वहाँ जो है, जी। तो ये बताइए कितना घंटा पढ़ते थे आप वहाँ कोटा में? ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं होता था, लेकिन बस जो भी मतलब वहाँ से काम मिलता था, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में जो भी मिलता था, तो वो फिक्स होता था कि भाई ये मेरे को कंप्लीट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके क्वेश्चंस करने हैं, उसकी बुक पढ़नी है, और NCERT पढ़नी है, और क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो लोग भी जो होमवर्क देते थे वो करना है। तो इतना वैसे ही हो जाता था कि उसमें फिर वैसे ही टाइम नहीं बचता था, तो फिर उसमें आर्ट्स का तो फिर क्या ही और रहेगा। डाउट क्लास वगैरह जो होती है वो करते थे आप? डाउट क्लास वगैरह तो मैं इतना नहीं करता था। उसमें जाऊँगा, 1 घंटा जाऊँगा, फिर वहाँ रहूँगा, फिर वापस आऊँगा। हाँ हाँ। इतना मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो डाउट
और कोई थोड़े बहुत आते भी थे तो क्लास के बाद भी कर सकते हैं, वैसे पूछ सकते अच्छा हैं। तो अच्छा, मैं शाम ज़्यादा में प्रेफर डाउट नहीं क्लास करता उसमें नहीं जाते थे था, मैं आप? ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो आप ये बताइए कि आप मतलब कि आपके वैसे फादर वगैरह का ताल्लुक कहाँ से है? मेरे फादर मतलब मिडिल क्लास से ही थे, मतलब ज़्यादा कोई वो नहीं है और राशन कहाँ की। से ताल्लुक है उनका? बेसिकली हम बिहार दरभंगा के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा जी, मेरे अब्बू। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद से फिर वो बिहार दरभंगा गांव कौन सा है? जी भपूरा गाँव। पूरा गांव जी। वहाँ से है? जी। अच्छा अच्छा। आप कितने भाई बहन हैं? 4 भाई बहन हैं, चार 2 भाई। बड़ी बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं। तो आपकी और बहनें क्या कर रही हैं, मतलब वो कितनी पढ़ी लिखी हैं? एक सबसे बड़ी बहन है, वो एमए करा हुआ है उन्होंने। अच्छा और अच्छा। जी बीएड। बीएड भी किया हुआ है उन्होंने। और अभी तो हाउस वाइफ हैं, वो ऐसा अभी प्रिपरेशन ही कर रही हैं, वो अभी करेंगी तो हाउस वाइफ हैं। और और फिर उनसे छोटी बहन है, उनका अभी वो प्रोफेसर बनी है अभी यही जामिया हमदर्द में। जामिया हमदर्द में वो जी, असिस्टेंट एसोसिएट एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर बनी। हैं। जी। अच्छा अच्छा। और भाई आपके? भाई वो सिविल इंजीनियर हैं, वो यहीं गुड़गांव में जॉब है उनकी। अच्छा भाई सुन, पूरी जी। फैमिली पढ़ी लिखी है आपकी? फैमिली हाँ, मतलब अब्बू लोग तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फिर हम बच्चों को पढ़ाया काफ़ी। काफी उन लोगों ने पढ़ाया आपको? जी, बहुत सपोर्ट किया। तो आप ये बताइए कि जो लोग इस रास्ते पे चले हुए हैं एमबीबीएस तैयारी करने के लिए, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे? वैसे तो कोई अंत ही नहीं है ऐसे तो फिर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी की अलग, और पीयर प्रेशर रहता है कि हम नहीं होगा तो क्या करेंगे, दुनिया भर के थॉट्स आते हैं। तो बस, और हम उनको सोचने में लग जाएंगे तो फिर हमारी पढ़ाई जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा। जी जी। तो बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि बस हम यही कर सकते हैं कि बस फोकस्ड रहें बिल्कुल हम अपनी लाइन पे, कि हमें भाई होमवर्क मिल रहा है, हम होमवर्क करना है। मैं अच्छा उस वक्त किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मेरे ध्यान में नहीं रहनी चाहिए। अच्छा अच्छा, जो काम सामने है, बस जो मेरे को मैं होमवर्क कोटा है। में गया हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। अच्छा भाई अच्छा। मेरे को उन्होंने ही होमवर्क दिया है, मेरे को एमसीक्यू करना है, मुझे नीट की, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, और फिर मुझे टेस्ट देने हैं। यानी बस, अपने अपना दिमाग अपना वो कुछ नहीं नहीं लगा, जो सोचना उनको मुझे। दिया है उन्होंने काम, बस उस काम पर फोकस करना बस है। मुझे कुछ भी नहीं करना है कि भाई कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे ये कर लूँगा वो कर लूँगा, इतने कोई बड़े टारगेट्स ही नहीं रखे मैंने। और मतलब मैं एडवाइस दे रहा हूँ ऐसी, बस फोकस्ड रहें और फिर आजकल अपना। बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन भी चल रहे हैं, कोचिंग चल रही है, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑफलाइन चल रही हैं, तो आप किसको प्रीफर करेंगे? ऐसे तो फिर सबका अलग अलग वो होता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ। हाँ। ऐसे तो खैर कुछ नहीं कह सकते, सबका अपना अपना वो होता है। हम्म। लेकिन हाँ, ऑफलाइन सब तो बेस्ट होती है, उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है टीचर्स का। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसा बच्चों को सूट करे। तो अब तो आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर वो भी तो दिक्कत कौन नहीं सी है। किताब ज़्यादा बेहतर रहेगी, गाइड वगैरह कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसको तैयारी करने में आसानी हो? नीट के लिए तो अब सबसे सही एनसीईआरटी है, और तो कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत होती ही नहीं है। अच्छा अच्छा। बस जो कोचिंग वाले आके जो करवा रहे हैं उस पर फोकस्ड रहो, और बस एनसीईआरटी, उसके अलावा तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस पूरा करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी एक अच्छा ये बताइए अरसलान कि अभी एमबीबीएस आपका 4th ईयर, मतलब अगले साल जाएंगे आप जी। 3rd ईयर में, आगे क्या करने का इरादा है? आगे पीजी करूँगा। पीजी में क्या चीज़ है, कौन सा आपका चॉइस कुछ बनाया, जहन बनाया कुछ? अभी तो मैंने नहीं है सोचा अभी। अच्छा, कुछ नहीं सोचा है अभी, लेकिन पीजी करेंगे आप जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उसके लिए फिर नीट का एग्जाम है, जी। तो उसके लिए कोई कोचिंग वोचिंग कर रहा है अभी से? हाँ, मतलब वो तो साथ के साथ ही करनी होती है, वो मेरा हाँ। वगैरह जो। तो कौन से कर रहे हैं, मैरो से कर रहे हैं? जी। मैरो से कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बहुत, आप एमबीबीएस बन जाएंगे जी। इंशाल्लाह। बहुत और उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ अगर आप बताना चाहें, वे कैसे तैयारी करो, क्या करो? यही कि बस अपना लगन से करते रहें, और इधर ज़्यादा टेंशन ना लें सोसाइटी की, और दुनिया भर की बातें चलती रहती है माइंड में, इन सब पे ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और बस मेहनत से करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरसलान, मैं ये आखिरी सवाल करना चाहता हूँ जी। कि आमतौर पर बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, कभी ये गाइड, कभी वो गाइड, कभी फिंगर टिप्स, और कभी परेशान रहते हैं किस किताब से तैयारी करूं। तो आप कोई आसान सा रास्ता बताइए जिससे नीट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि इसमें एक बड़ी तादाद बच्चों की अपीयर होती है, इसमें तकरीबन 15-16 लाख बच्चे बैठते हैं।
तो आप कोई आसान सा रास्ता बताइए जिससे बच्चे आसानी से हल कर सकें। देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई कौन सी बुक करनी है, कोई फिंगर टिप्स, तो बहुत बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में, बहुत सारी। फिज़िक्स की भी ना जाने कितनी है, बायो और केमिस्ट्री, सब की बहुत सारी बुक्स आती हैं और बच्चे आधे टाइम परेशान रहते हैं कौन सी बुक से करें। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपको एक भी एक्स्ट्रा किताब करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लिटरली बताऊँ तो मेरे पास एक भी सिंगल कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं थी किसी भी सब्जेक्ट की। सिर्फ़ और ज़रूरत भी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। सिर्फ़ आपको आपकी जो बाइबल है वो सिर्फ़ एनसीईआरटी ही है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना। और आपकी अगर बिल्कुल कमांड होगी ए टू जेड एनसीईआरटी पे, तो आप डेफ़िनेटली कर लोगे उसे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों की। और उस एनसीईआरटी तो है ही, और जो टीचर्स वगैरह जो आपके कोचिंग के जो नोट्स हैं और जो टीचर्स के बताए हुए क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल है, आप वो कर सकते हो। उनके आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह और उनके जो पीछे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, आप उनको बिल्कुल अच्छे से करिए। फिर अगर आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपकी चॉइस है, उसके बाद आप कोई भी करिए, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो आपका पूरा कमांड होना चाहिए कि उसमें जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो आप ए टू जेड सारे कर पा रहे हैं। उसके बाद कर सकते हैं आप कुछ भी, फिर तो मैटर भी नहीं करता। तो आप इधर उधर से परेशान ना रहिए, बस एनसीईआरटी अच्छे से करिए और जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो करिए बस। यानी एनसीईआरटी की बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों, जी बस एनसीईआरटी को अच्छी तरह से उसके जो एक्सरसाइज होते हैं, जो क्वेश्चन है, जी, उनको करना है पूरी उनको तरह। करना है और जो प्रीवियस के आए हुए नीट के क्वेश्चंस हैं उनको करना है अच्छे से। अच्छा अच्छा और अच्छा। जो जो टीचर्स वगैरह, जो कोचिंग के टीचर्स वगैरह आपको सजेस्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह वो लोग बताते हैं, जो नोट्स में करवाते हैं वो लोग, उन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे पढ़ना चाहिए नीट वालों को? इसकी कोई देखिए लिमिट ही नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, बस आपको पूरा हर रोज़ का रोज़ आपको पूरा आपको होमवर्क कंप्लीट रखना है अपना। और अच्छा डेली हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, डेली होमवर्क करना है, डेली एमसीक्यू करने हैं, डेली करना है हमें ये सब काम। और बस अगर आप ये सब कर लेते हैं तो बस आप अब ये काम 3 घंटे में कर लें तो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे में कर लें तो ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बस डेली हमें सेट होना चाहिए कि हमें ये करना है, डेली एनसीईआरटी पढ़नी है, डेली क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। जी।